हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि आपका एनवीएस लैब असिस्टेंट या लैब अटेंडेंट बोल सकते हैं 2022 वाला जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में जो है हम प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन पेपर नहीं है, बल्कि ये जो मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, मतलब क्वेश्चंस है वही सारे, लेकिन ये इसमें जो है आपके आंसर्स भी हैं सारे। ठीक है, तो वो भी आप उनको चेक कर सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो पीडीएफ है ये है उसकी, जब आपका जो है एग्जाम हो जाता है, एग्जाम होने के बाद जो है आपकी जब आंसर की आती है, ठीक है, तो उसकी ये पीडीएफ है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, और हम साथ ही जो है एनालिसिस करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या मतलब सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा टारगेट करना चाहिए। ठीक है, अब काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ रहा है कि सर हम जो है 11th-12th की साइंस पढ़ें या 9th-10th से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो वो इस पेपर को एनालाइज करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पेपर कैसा है, क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं और कितने लेवल है उनका। ठीक है, और एक चीज मैं और बता दूं आपको कि इस पेपर से और जो आपका जो 2022 वाला पेपर होगा उसमें मतलब सिमिलैरिटीज बहुत कम होंगी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि 2018 वाला जो एनवीएस का पेपर हुआ था उसका सिलेबस अलग था। ठीक है, उसके सिलेबस में जो आपसे साइंस पूछी गई थी वो जनरल साइंस लिखी थी सिलेबस के अंदर, आप सही से चेक करना सभी लोग। और इस वाले में जो लिखी है वो लिखी है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक है, तो यानी कि इस बार जो पेपर का लेवल होने वाला है वो 2018 के पेपर के लेवल से थोड़ा ऊपर ही जाएगा। समझ आ गई बात? तो सिमिलरिटीज कम होने वाली हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ था वो आपका 100 मार्क्स का हुआ था, इस बार का जो है 120 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस है। और इस बार जो है इन्होंने रीजनिंग दी है, पहले जो है आपका मेंटल एबिलिटी वगैरह, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब भी आ रखा है 2018 वाले पेपर में। तो इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हिंदी का सेक्शन है। हिंदी का तो ऑलमोस्ट सेम ही लेवल रहेगा, जो 2018 में रहा था वही रहेगा। जैसे ये निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। ठीक है, तो तत्सम शब्द जो है उसमें उष्ट्र हो गया है। बाकी इसी तरीके से तत्सम, तद्भव, ये शब्द जो आपसे पूछे गए। कमल का जो है पर्यायवाची पूछा गया आपसे। ठीक है, और उसके बाद घर का वो पूछा गया, पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, सदन होता है, निकेतन होता है, आवास होता है, तो सुधाकर नहीं होगा। ठीक है, सूर्योदय शब्द का विलोम, ये आप सभी को पता होगा, बहुत कॉमन है। तो मैंने आपसे जैसे कि बोला, हिंदी का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि मैंने जो आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताई, तो मैंने यही बोला कि हिंदी और इंग्लिश पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पर ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग भी आप अपने आप कर लेंगे। अगर 15 क्वेश्चन अगर उसके आ रहे हैं तो आप जो है अपनी खुद की बेसिक नॉलेज से जो है 10 से 11 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक है, उसके बाद ये है मोहन ने मोहक मुस्कान, ये आपसे अलंकार के बारे में पूछा गया। तो थोड़ी बहुत अगर आपको ये तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम और अलंकार के बारे में नॉलेज है तो आपसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे हिंदी में भी। ठीक है, तो हिंदी की इतनी टेंशन नहीं है। हिंदी की मैं सोच रहा हूँ आप सभी के लिए एक 1 शॉट वीडियो बनाने की, जिसमें ये सारे ही टॉपिक्स आपको क्लियर करवा दूंगा, बेसिक उनकी चीजें बता दूंगा कि कैसे होता है तत्सम, क्या होता है तद्भव, क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, चैनल पर जरूर बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो ये जो है मैं सोच रहा हूँ कि 1 शॉट आपके लिए वीडियो बना दूं, ताकि आप सभी को हेल्प हो जाएगी। और इंग्लिश की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फिलिंग द ब्लैंक्स वही से पूछे गए, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशंस पूछे जाएंगे, तो वही सब है, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स ही है। ओके, ठीक है, तो ये लिखा है कि फिलिंग द ब्लैंक इन सेंटेंस बिलो विद सुटेबल मॉडल वर्ब। ठीक है, ये मॉडल से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इजी होते हैं ये। मतलब आप अगर सीबीएसई बोर्ड से आ रहे हैं, किसी भी इंग्लिश मीडियम बोर्ड से आ रहे हैं, तो आपके लिए इंग्लिश जो है वो करना आसान रहेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस पे मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। इंग्लिश के मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, द इशू प्लेइंग जीएसटी इज ए पॉलिटिकल डैश ऑल ओवर इंडिया, तो हॉट पोटैटो। ठीक है, तो ये आपसे थोड़े इडियम्स फ्रेजेस के बारे में पूछा गया है। हॉट पोटैटो का मतलब ये होता है जो बहुत ही चर्चित विषय होता है। ठीक है, उसको हॉट पोटैटो बोलते हैं। तो यानी कि आपको इडियम्स फ्रेजेस भी थोड़े देखने पड़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं आपको कराऊंगा सारी चीजें। उसके बाद आपके ये रीजनिंग वाला जो है वो पेपर आ गया। इसमें जैसे बर्ड्स, विंग्स, फिश में क्या होता है, विंग्स होता है आपका। ठीक है, तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसमें एक रीजनिंग का वो रो वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके राइट में ये बैठा है, इसके लेफ्ट में ये बैठा है, तो यहाँ कौन बैठा होगा, इस तरीके का।
फिर उसके बाद ये जो है आपको कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन आया है, ये वाला भी उसी तरीके का है, ठीक है, न्यूमरल्स में भी आए हैं। और ये जो है डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू, ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। फिर इसमें से ऑड वन आउट पूछा गया आपसे, तो टी, कॉफी, लेमनेड, ये सारे क्या आपका बीवरेजेस हैं, और चीज़ क्या आपका एक चीज़ एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है, चीज़ एक बेवरेज नहीं है। उसके बाद इनमें से पूछा गया है कि इनमें से और वो कौन सा है, तो बहुत ईजी है ये तीनों में। आप देखो जो है यहाँ पर जैसे फोर्थ वाला देखो तो जी है, और एकदम एंड वाला उसका एच हो गया, और फिर उसके बाद टी एस, मतलब एस, टी के बाद, टी से पहले क्या था, एस आता है, फिर ई के बाद एफ आता है, तो एफ बिल्कुल लास्ट में चला गया, और फर्स्ट वाले में ऐसा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर थोड़े से जो है ये भी आपका वही है, रीजनिंग के क्वेश्चन ही है। फिर आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन से पूछे गए, इसको वेन डायग्राम की हेल्प से करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। रीजनिंग के बारे में बता दूंगा कि आपको कैसे पढ़नी चाहिए। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ओके, मतलब ऊपर एक एड्रेस दिया गया है, उससे से रिलेटेड ये पूछा गया कि कौन सा एड्रेस इसमें से सही है, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर बहुत इजी से क्वेश्चन पूछा गया, इसमें से पूछा गया कि जग, मग, बकेट, ड्रम, कप, ये सब आपके पास हैं, तो इनको जो है छोटे से बड़े के ऑर्डर में लगाएं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आपसे यही बोला है कि रीजनिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है लेवल नहीं जाने वाला है। अब यहाँ पर जो है ये थोड़े मैथ्स के क्वेश्चन है कि 45 पाइप्स कैन फिल अ लार्ज टैंक इन 27 आवर्स, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक फॉर 66 पाइप्स टू फिल फॉर सच टैंक्स, ठीक है, 4 सच टैंक। तो ये मैथ्स के क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं लगता इस बार दिए जाएंगे, क्योंकि पिछले वाले सिलेबस में जो है आपको क्या बोलते हैं मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग करके आपको सिलेबस में दिया गया था, लेकिन इस बार जो है आपको सिर्फ रीजनिंग दी गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने की उम्मीद ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप फिर भी अगर अपने एंड से करना चाहो, के पास सफिशिएंट टाइम बचता है, तो आप इसे कर सकते हो। लेकिन मेन फोकस अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पर रखो, जीके प्रिपेयर करने पर रखो, क्योंकि जीके याद करने वाली चीज़ है, और इंग्लिश और हिंदी पर रखो उसके बाद, ठीक है। फिर ये भी थोड़ा मैथ्स का ही क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है, परसेंटेज वगैरह से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, फिर प्रोबेबिलिटी से पूछा गया एक क्वेश्चन, और उसके बाद ये आपका क्या बोलते हैं इंटरेस्ट से पूछा गया है, SICI वाले से, ओके। फिर ये आपसे रिवर प्रॉब्लम जैसा कुछ है ना, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ओके 25%, ठीक है। तो ये आपका मिक्सचर का क्वेश्चन है, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन एक टॉपिक होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में, तो उससे ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इस टाइप के अगर आपको कराने होंगे तो वो भी मैं आपको करा दूंगा अगर हमारे पास टाइम बचता है। बाकी आज से जो है हम कोशिश करेंगे क्लासेस को स्टार्ट करने की। मैं कोई लाइव क्लासेस नहीं लूँगा, बल्कि जो है मैं आपको एक टॉपिक पूरा एक्सप्लेन करके उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आप उसको देख सको, उसके अच्छे से आप नोट्स बना के रख लीजिए, ठीक है। फिर नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 विच हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, ठीक है, तो ये भी ईजी है, ठीक है। तो ये मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए, यहाँ पर एक इक्वेशन से पूछा गया, परसेंटेज वाले क्वेश्चन पूछा गया, CPSP से पूछा गया आपका, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो है। अब यहाँ पर देखो जीके है, जीके में मैंने आपसे बोल दिया है जुलाई से अपना स्टार्ट करो करंट अफेयर्स जो है जुलाई से, ठीक है, जुलाई से लेके फरवरी तक के सारे करंट अफेयर्स देखो। वैसे मैं कराऊंगा आपको मंथली, आपको करंट अफेयर्स दूंगा जो टॉप करंट अफेयर्स है, जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, ओके। तो ये करंट अफेयर्स इसमें ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बाकी डांस फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, 1 बार होता है आपका ना, 1 ATM होता है, जिसकी वैल्यू 1.01 × 10 की पावर 5 पास्कल होती है, ठीक है। यहाँ पर थोड़े से इन्होंने फिजिक्स के क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा स्पेसिफिक वाले, मतलब जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला था, इस बार सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज करके दिया, लेकिन पिछली बार जो है जनरल साइंस दिया था, ठीक है। तो ये देखो वर्क डन इज सेट टू बी 0 व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट एन एंगल ऑफ डैश विद फोर्स टू द फोर्स अप्लाई, ठीक है। 90 डिग्री पे आप सभी को पता है वर्क डन 0 हो जाता है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, FS cos थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी तो cos 90 0 हो जाएगा, ठीक है। कुली वाला आपने एग्जाम्पल देखा होगा इस केस में। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैंने जैसे बताया ना, और मैंने कुछ मतलब चैनल्स देखे तो वो ये बता रहे हैं कि आप जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर ज़्यादा मतलब ध्यान दीजिए, मतलब लैब वाले जो क्वेश्चंस है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कि मतलब आप जो है लैब वाले क्वेश्चंस करोगे तो उनमें से क्वेश्चंस आएंगे। लैब वाले क्वेश्चंस में ये मानता हूं कि अगर आपके 20 क्वेश्चन सपोज जो है केमिस्ट्री के आ रहे हैं, तो उसमें से 3 या 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिक ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है।
फिजिक्स में देखो कितने इजी क्वेश्चन है, ये सब 9-10th लेवल के हैं। तो पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका 9-10th क्लियर नहीं है तो 9-10th को अच्छे से क्लियर करो एक बार, ठीक है। उसके बाद जो 11-12th अपना थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देखना स्टार्ट करो। अब देखो, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स, ठीक है। एटॉमिसिटी बोलते हैं, ये सभी को पता है, ठीक है, कि कितने एटम है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर, तो आप सभी को पता होगा ब्रास है, ठीक है। ग्लूकोज आपका सॉल्यूशन हो गया। कॉमन सॉल्ट आपका क्या बोलते हैं, कंपाउंड है, NaCl। और रस्ट भी क्या आपका एक कंपाउंड है। ग्लूकोज भी वैसे एक कंपाउंड ही है, ठीक है, लेकिन ब्रास के आपका मिक्सचर होता है, 2 या 3 मेटल्स का होता है, ठीक है। कैथोड ऑफ अ ड्राई सेल इज मेड अप ऑफ, या सभी को पता है ग्रेफाइट का बना होता है। एसिड प्रेजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक, कितने इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्लास 10th से ही है, ठीक है। क्लास 10th से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये इस वाले में क्या है, कार्बोनिक एसिड से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कौन सा क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं होता है। कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट किसकी है, मतलब सबसे ज्यादा फ्यूल जो है वो कौन सा जलता है, तो हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होती है। फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड इन्वॉल्व, तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 जो है वो आपका इन्वॉल्व होता है सल्फ्यूरस एसिड में, ठीक है। विच गैस इज फिक्स बाय राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का टॉपिक आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में वैसे शायद 9-10th में दे रखा है, ओके, वहां से भी आप पढ़ सकते हो, वरना 11th की बुक में भी आपको दिया हुआ है ये, ठीक है। पैडी क्रॉप क्यों नहीं ग्रो किया जा सकता विंटर में, वाटर अवेलेबल इज मच लेस कंपेयर टू रेनी सीजन, ठीक है। तो पैडी आप सभी को पता है, जो धान होता है वो हम सिर्फ बरसात जब होती है तभी हम उसको लगा सकते हैं, ठीक है। और नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट्स अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका फर्मेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया, ठीक है। तो अल्कोहल को जो है एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ओके। और फिर डेंगू से पूछा गया कि एडिस मॉस्किटो क्या है, विच ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द एडिस मॉस्किटो कॉजेज डेंगू, ठीक है। तो डेंगू क्या होता है, एक वायरस होता है, ये आप सभी को पता होगा, ओके। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स द डैश हार्मोन, ठीक है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, FSH जिसको बोलते हैं, तो वो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज अ प्लांट डिजीज कॉज बाय फंजाई, तो रस्ट ऑफ वीट जो होता है ये आपका फंजाई से कॉज होता है, ठीक है। और जो आपके स्पर्म्स हैं कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस में होते हैं, ये आप सभी को पता होगा, ओके। तो काफी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक ये पूछा गया है यहाँ पर, कि यहाँ पर पूछा गया कि सबसे ज्यादा पानी कहाँ से निकलेगा, तो नोजल डी से निकलेगा। क्यों, क्योंकि नोजल डी सबसे नीचे है, उस पर पूरे ऊपर की हाइट का क्या है, ऊपर का जितना कॉलम है फ्लूइड का उसका प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। तो नीचे से जो है वो सबसे ज्यादा पानी निकलेगा, बस ये पूछा गया, ठीक है। तो ये मत सोचो कि जो है लैब वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेंगे, लैब वाले क्वेश्चन इसी तरीके के होंगे जो आप अपने कॉमन सेंस से कर सकते हो, ठीक है। और दिखाता हूं मैं आपको लैब वाला क्वेश्चन। एक ये है कि व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड विद मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर, ये तो आपने पढ़ी रखा है, वैसे लैब का क्वेश्चन नहीं है, तो थ्योरी में ही आ जाता है कि मैग्नीशियम को जो वाटर के साथ मिलाते हैं हम, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सभी जो है आपके S ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी है वो क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो गए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको दिए थे, मैंने मोस्टली डिस्कस करे आप सभी के साथ, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि पेपर का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं जाने वाला है इस बार भी, लेकिन ये है कि प्रीवियस जो पेपर था उससे थोड़ा हाई जाएगा, ठीक है। तो मैं आप सभी से आप सभी को जो है सजेस्ट ये करूंगा कि पहले अपना 9-10th का जो है अपना साइंस का जो सिलेबस है वो एक बार ऊपर से आप पढ़ लो, उसके बाद जो 11-12 का भी थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। क्योंकि उससे आपका प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप 11-12 देख कर जाते हो तो आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी। देखो नॉलेज तो कभी खत्म होती नहीं है। साथ ही क्या है, अगर उस लेवल के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो आप कम से कम जो है उनको अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है, मैंने कई बार बताया भी है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको ध्यान से जो अपना पेपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले जो है अपना 9-10 का साइंस का सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद 11-12 का करो, बाकी जीके जो है वो करते रहो, मैं आपको कराता रहूंगा, बाकी वीडियोस डालता रहूंगा, ठीक है। तो आप सभी मेरे साथ जो है बने रहना। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, पेपर का लेवल आपको पता लग गया होगा, ठीक है, पेपर किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल होगी तो प्लीज को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल पर बने रहो, सब्सक्राइब जरूर कर लो, मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, और भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं करा है जल्दी से फिल कर लो, 10 फरवरी जो है इसकी लास्ट डेट है, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।